आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं। एक शॉर्ट मेडिटेशन वचन से आपके सामने मैं लेकर आना चाहूँगा। उसके लिए मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हमारा परमेश्वर का वचन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड से भी चौका है करके बाइबल में लिखा गया है। इट्स नॉट जस्ट शार्प, बाइबल में लिखा है कि वो सिर्फ चौका नहीं, इट्स शार्पर दैन एनी अदर वेपन। परमेश्वर का वचन हर एक तलवार से भी चौका है। परमेश्वर का वचन में यह सामर्थ होता है। बाइबल हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को जब हम मनन करते हैं, तो हम अपने जीवन में ये बात को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुर्दा नहीं है, जीवित बीज है करके पत्रस अपनी पत्री में भी लिखा है। ये जहां पर भी बोया जाता है वहां अपना काम वो प्रकट करता है, वहां से फल निकलने लगता है। और परमेश्वर का वचन एक ऐसा तलवार है जो हमारे हृदय को आर पार करके छेदता है। इसलिए पत्रस का प्रचार सुनने वाले लोगों का मन छिद गया करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 37 और 38 वचन में हम लोग देख सकते हैं, जब पत्रस खड़े होकर प्रचार किया तो सुनने वाले लोगों का हृदय छिद गए। और वहां लिखा है, तब सुनने वालों का हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोगों का हृदय छिद गए, क्योंकि ये वचन दोधारी तलवार से भी चौका है। ये हमारा हृदय को आर पार छेदता है और हमारा मन की और हमारे प्राण की गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, लिखा है। द वर्ड ऑफ गॉड डिसर्न्स आवर थॉट्स। परमेश्वर का वचन हमारे मन के हर एक विचारों को, भावनाओं को परख कर हमारा हृदय को आर पार छेदता है। प्रभु का वचन में केवल ये सामर्थ्य पाया जाता है जो हमारे मन में छुपी हुई हर एक भावनाओं को, विचारों को ये परख सकता है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने इस संसार में 3 ऐसा चीजें हमारा जीवन को परखने के लिए रखा गया है। उसमें से पहला है कॉन्शियस, यानी हमारा विवेक हमें परखता है। दूसरा है परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा हमारा विचारों को, भावनाओं को, मन की हर एक बातों को जांच पड़ताल करता है। और तीसरा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये परमेश्वर का वचन तलवार के जैसे हमारा हृदयों को छेदता है। हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर विवेक पाया जाता है, कॉन्शियस, जो हर एक को परमेश्वर ने दिया है, सबके पास पाए जाते हैं। विवेक एक ऐसी चीज है जो हर एक मनुष्य का कामों को परख कर देखता है। इसलिए कई लोगों का विवेक उनको कछोटता है, गलती करने से पहले, बुराइयों में जाने से पहले उनको रोकता है, बोलता है तूने जो किया वो गलत है। ये एक अलार्म के समान है जो हमें बार बार चेतावनी देता है और हमें जगाने की कोशिश करते हैं कि हम अलर्ट रहने के लिए हमें बोलता है। अगर हम इन बातों को अनसुनी करेंगे तो हमारा कॉन्शियस क्या हो सकता है? करप्ट हो सकता है, खराब भी हो सकता है। कई लोग का विवेक के बारे में तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 2 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने विवेक को लोहे से दहाया गया है, मतलब वे कठोर बना दिया है। अब उनका विवेक करप्ट हो चुका है। उनको जितने भी जताओ, पाप के बारे में होश दिलाओ, फिर भी वो जागता नहीं है, क्योंकि वह अपना विवेक को कठोर बना लिया गया है। वे ऐसे लोग हैं जिन लोग निर्दय हो जाते हैं और अपना जीवन में तरस नहीं रहते हैं, किसी भी चीज पर तरस नहीं होगा। वे अपना मन को कठोर बना लिया है। वे भ्रष्टाचार से, पाप से, तरह तरह की बातों से अपने जीवन को, पूरा अपने मन को, विवेक को वे खराब कर चुके हैं। विवेक एक हद तक हमें बुराई से रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर हर एक को न्याय करेगा करके हम जानते हैं। मगर उन लोगों को परमेश्वर कैसे न्याय कर सकते हैं जिनके पास मसीह का वचन, कलाम नहीं पहुंचे हैं, जो लोग मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं सुने हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में सुने नहीं। ऐसे भी दुनिया में लोग पाए जाते हैं
हैं और ऐसे भी लोग मर मिट गए हैं जो लोग परमेश्वर का वचन ना सुनकर, सुसमाचार के बारे में ना ग्रहण करके इस संसार से जो मर मिट गए हैं, ऐसे लोगों को किस बेसिस पर परमेश्वर न्याय कर सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय में हमें यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि अन्य जातियों को परमेश्वर ने व्यवस्था एक लिखित रूप में नहीं दिया गया, मगर उनके मनों में दिया है। वो कैसा है? विवेक के द्वारा उनको मिलता है। उनका विवेक उन्हें समझाता है कि ये गलत है, ये सही है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कई बार हम विवेक के बातों को सुनकर उसके अनुसार भी चलते हैं, कई बार हम लोग उसको अनसुनी कर लेते हैं। विवेक एक छन्नी के समान बहुत सारे पापों को हमारा जीवन से दूर करने का कोशिश करता है, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ चूक हो जाता है, छोटे छोटे बातें उसमें से निकल जाते हैं। कई बार हम लोग कुछ ऐसे पाप कर लेता है जो हमारा विवेक को अनसुनी करके भी हम लोग पाप कर लेते हैं। उन लोगों का विवेक फिर धीरे धीरे खराब हो जाता है या करप्ट हो जाता है। पुराने सदियों में विवेक का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। जब कभी कोई मनुष्य कोई गलती करे तो उसको पकड़ने के लिए विवेक का इस्तेमाल करता था। अफ्रीका के ऐसे कुछ गोत्रों में ऐसा पाया जाता है, अगर इतिहास कहते हैं कि लोग जब गलती करते हैं या कोई चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं या किसी भी कारण से उनको दोषी का करार दिया जाता है और जितनों के ऊपर दोषारोपण हुआ है उन सबको लाइन से खड़ा करते हैं और उन पर वो गोत्र का जो मुख्य जो रहता है वो एक गरम चाकू को, एक हॉट नाइफ को लेकर आता है और उनका जीभ पर उससे चुआता है और जिसका भी जीभ में वो गरम चाकू चिपक जाता था और उन लोग दोषी पाए जाते थे और उन पर दंड की आज्ञाएं होती थी। मगर जितनों का जीभ पर वो नहीं चिपकता था उन लोगों को दोष से मुक्त किया जाता था, क्योंकि ये वो बेसिस पर किया जाता था, क्योंकि उन लोगों का कहना था अगर मनुष्य पाप किया है तो उनका विवेक उनको साथ नहीं देता है, इस वजह से मुंह भी ड्राई हो जाता है, उनके मुंह में सलाइवा नहीं बनते हैं, इस वजह से उनको जल्दी पकड़ा जाता था। और कुछ एशियन कंट्रीज में भी बहुत पहले ऐसा टेस्ट होता था, वे कच्चे चावल को मुंह में चबाने देता है और जितनों को दोष लगाया गया है वे सब उसको चबाना पड़ता है और चबाने के बाद जब वे थूकते हैं तो उन लोगों का वो जो थूक को वो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वह स्टिकी है या वो अलग अलग सूखा सूखा पड़ा है। अगर वो सूखा पड़ा है तो उन लोगों को पकड़ता था और बोलता था यही उस अपराध किया है, क्योंकि ये भी उस बेसिस पर किया जाता था। हमारा विवेक का इस्तेमाल करके पुराने जमाने में और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आप देख सकते हैं बहुत प्रकार की तरीके से टेस्ट होता है जिसके द्वारा मनुष्य की गलतियों को ढूंढकर उनको उनका सजा देने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न एरा में भी बहुत प्रकार का टेस्ट है जो कॉन्शियस हमारा विवेक का इस्तेमाल करके उन लोग उसको यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, हमारा ज्ञान बुद्धि के साथ जो कनेक्टेड रहता है, हमारा बातचीत से वॉइस एनालिसिस टेस्ट होता है जिसके द्वारा उन लोग हमारा बातों को सुनता है और उसमें स्ट्रेस महसूस होती है कि नहीं उन लोग देखते हैं। हमारा बातों को लाई डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा परखा जाता है, हम जो बोलते हैं उसमें झूठ है या सच हम बोल रहे हैं ये देखने के लिए करते हैं। और स्वेट लेवल, हमारा शरीर से कितना पसीना निकलता है, हमारा एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, हमारा बातचीत का टोन कैसे है, उस समय हमारा आइज का एक्सप्रेशन कैसे है, हमारा फेस का एक्सप्रेशन कैसे है, ऐसे देखकर बहुत प्रकार का मॉडर्न एरा में भी बहुत प्रकार का टेस्ट पाए जाते हैं। फिर भी ये सब में से छूट कर बहुत सारे अपराधी लोग, बहुत सारे गुनाहगार लोग इसी में से भी बच निकलता है, क्योंकि उनके मन की कपटता को, उनके मन में छुपी हुई बातों को पूरे रीति से संसार में कोई भी मशीन, कोई भी वेपन प्रकट करके नहीं रख सकता है। जब मॉडर्न साइंस भी इस बात पर फेल हो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रबल है, वो सामर्थी है, वो जीवित है, वो हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है कि मनुष्य का हर एक विचारों को, मन की भावनाओं को वो परख कर आर पार छिद जाता है करके लिखा है। हमारा मन में छुपी हुई हर एक बात परमेश्वर के वचन के सामने खुला हो जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने सब कुछ नंगा और बेपर्दा पड़ा है। परमेश्वर की नजरों से हम नहीं छुप सकते हैं। प्रभु के वचन जब हमारे अंदर जाते हैं, हमारा मन की हर एक बातों को वो परख कर, हमें जांच कर हमें सामने लेकर आता है। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर से, भजन संहिता 139 का पहला वचन में, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर हमें जांच कर जानता है, हमें परखता है। परमेश्वर का वचन जो भेजा जाता है वो अपना काम करके वो वापस लौटता है। यशायाह नबी 55 और उसका 11 वचन में लिखा गया है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है
उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन जब किसी के अंदर प्रवेश करता है, उनके मन को वो बदलता है, परिवर्तन की ओर ला सकता है, उनके हृदय के हर एक बातों को वो परखता है, उनके मन के विचारों को, भावनाओं को वो परख कर अलग रख सकता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथौड़ा है करके यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, जो हर एक चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं। चाहे हमारा हृदय, आपके हृदय कितने भी कठोर हो, एक चट्टान समान कठोर हो, परमेश्वर उसे पिघल सकते हैं, उसे बदल सकता है। अपने हथौड़ा, अपने वचन, अपने तलवार के द्वारा परमेश्वर अपने मन के विचारों को परख कर आपके मन के खेद को दूर कर सकता है। आपके मन के भावनाओं को परख कर, आपके विचारों को परख कर आपके मन को वो सुधार सकता है। ये दो धारी तलवार है, ये दो प्रकार का काम करता है। ये आपको ब्रेक करता है और आपको बिल्ड भी करता है। ये आपको तोड़ता है और आपको बनाता है। परमेश्वर का वचन के सामने अपने आप को हम समर्पण करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य पाया जाता है। ये हमारा जीवन को परख कर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रताई के साथ चलने के लिए हमें सहायता करता है। चाहे हमारा मन के भावना कोई ना जाने, इस संसार में कोई भी ना देखे, आपका मन का दुख को, दर्द को ना जाने, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके विचारों को परख सकता है, आपकी भावनाओं को ढूंढ सकते हैं। इसलिए वचन हम पढ़ने वाला बने, वचन हम सुनने वाला बने, क्योंकि ये वचन में ये सामर्थ्य पाए जाते हैं। ये जीवित कलाम है, ये आपका मन को परख कर आपके हर एक गलतियों से आपको बाहर लाने में सक्षम है। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के ये वचन को अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर के ये वचन के सामने आपके जीवन को आप समर्पण करें। ये वचन आपको बनाने पाए, ये वचन आपका जीवन को परिवर्तन की ओर ले आने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 63 वचन में, जो बात मैंने तुमसे कही है यही आत्मा और जीवन है। हमें जीवन देने वाली चीज परमेश्वर का वचन है। यह वचन आप पढ़ना चाहेंगे, यह वचन आप सुनना चाहेंगे, आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों का हमारा हर एक क्लासेस आपको मिल जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।